नबी पाक से पूछा गया हुजूर अच्छी बीवी कौन सी होती है? नबी पाक ने 3 निशानियां बतलाई। तवज्जो हो तो सुनाऊं हजरात आपको। पहली निशानी मेरे नबी ने फरमाया अच्छी बीवी, अच्छी जौजा वो होती है कि जब उसका शौहर कहीं दूर से अपने घर आए तो वो अपने शौहर का इस्तकबाल करे। फरमाया ये अच्छी बीवी होती है। तो जब शौहर घर आए ना तो इन औरतों को चाहिए कि अपने शौहर का इस्तकबाल करें। और इस्तकबाल का एक मतलब ये है कि शौहर आए तो उसको सलाम कहें और सबसे पहले पानी पूछें, और दूसरे नंबर पर अगर उसे पसंद हो कोई खाना तो वो खाना बनाए, और अगर उसे पसंद है कोई कपड़ा तो वो नहा धो के कपड़ा पहने। ये नहीं कि जब शहर में जाना है या बहन भाइयों के जाना है तो तैयारी जल्दी जल्दी हो जाए और शौहर आ जाए तो वही गंदे कपड़े। फरमाया ये बात नहीं है, उसको चाहिए कि अपने शौहर की इज्जत और एहतराम करे। ये पहली बात। और दूसरी बात फरमाया अच्छी बीवी वो है कि जब उसका शौहर कोई जायज काम कहे तो फौरन मान जाए। बहाने ना बनाए, मैं थकी कपड़े धोते आ, मेरे को नहीं चाह बनती, मेरे को नहीं फलानी शाह बनती ना, बहाने ना बनाए। मेरे नबी ने मना फरमाया। और तीसरी बात मेरे नबी पाक ने फरमाया अच्छी बीवी वो होती है, फरमाया कि जब उसका शौहर कहीं चला जाए पीछे से घर की हिफाजत भी करे, मालो दौलत की हिफाजत भी करे और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत भी करे। समझ आ रही है हजरात? ये नबी पाक ने फरमाया। लेकिन यहां रुको, एक बात और भी सुनते चले जाओ ताकि मौजू मुकम्मल हो जाए। नबी पाक ने ये औरतों को तो कहा है, मर्दों तुम्हें भी समझाया है, और वो ये है नबी पाक से एक मर्तबा पूछा गया कि ये बतलाइए कि गंदा शौहर कौन सा होता है, तो ना अच्छा शौहर कौन सा होता है? तो फरमाया ये भी ना बताएं गंदा कौन सा होता है। ये मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फकीहुल आसर, ये अल्लामा प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद गिरामी, आपने हुकूक ज़ौजैन किताब लिखी ना, उसके अंदर आपने इस रिवायत को लिखा है। एक लंबी हदीस है, उसका एक टुकड़ा सुना रहा हूं। अब कहा कि गंदा शौहर वो है, तवज्जो मेरी तरफ सब हज़रात की। फरमाया जब उसके घर आने का टाइम हो जाए, बीवी भी डर जाए, बच्चे भी डर जाएं, और बीवी ये कहे जल्दी जल्दी सो जाओ वरना तुम्हारा बाप तुम्हें मारेगा जब आएगा। फरमाया ये गंदा शौहर है। जिसके आने पर घर में डर दाखिल हो जाए, घर वाले परेशान हो जाएं, ये गंदा शौहर है। और अच्छा शौहर कौन सा है? फरमाया जिसके आने का इंतजार किया जाए, अगरचे भूख लगी हो कहें खाना तब खाएंगे जब अब्बा आएगा, ये अच्छा शौहर है। अब तकड़ी मैंने आपको दे दी है, तो लो आपने आपको के किस हाथ के अंदर हो तो अपनी इस्लाह करने की कोशिश करो। बात ये बतला रहा हूं, नबी पाक का एहसान है ये बीवियों के ऊपर कि आज इनको इज्जत का मकाम दिया गया है। मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, आप जरा चौथी बात भी समाप्त कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक नहीं आए थे, आप पहली उम्मतों की हिस्ट्री उठाकर देख लें, कई ऐसे हैं उनको बंदर और सुअर और खिंजीर बनाया गया। अल्लाह फरमाता है मल्लाअनहुल्लाह, जिन पर अल्लाह ने नानत की, वग़ादिबा अलैह, और फिर उन पर अल्लाह ने अपना गजब नाजिल किया, वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर, फरमाया हमने कईयों को बंदर बना दिया, कईयों को खिंजीर बना दिया। यह कौम यहूद की बात हो रही है, यह यहूदियों की बात हो रही है। अल्लाह ने बंदर और खिंजीर बना दिया। फिर अल्लाह फरमाता कूनू क़िरदतन खासिईन, फरमाया जमीन में रुलने वाले बंदर बन जाओ, अल्लाह ने बंदर बना दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया दूसरी कौम से वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिलिम मंदूद, फरमाया तुम्हारे ऊपर नोक वाले पत्थर बरसेंगे, और वो बरसे और सारे मर गए। उनका जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं, उठाने वाला कोई नहीं, दफन करने वाला कोई नहीं, शहरों के शहर बिगाड़ के रख दिए गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, फरमाया हमने बड़ी कौमें और शहर जमीन में धंसा दिए। अजीजों, कई बंदर बन गए, कई सुअर बन गए, कई खिंजीर बन गए, कईयों के ऊपर पत्थर बरसे, कई जमीन में धंसा दिए गए। आखिर वजह क्या थी? वजह यह थी वो गुनाह करते थे, वो बदकारियां करते थे, वो चोरियां करते थे, वो नापतोल में कमियां करते थे, वो अल्लाह के नबियों की नाफरमानियां करते थे। पर ऐ समंदरी में बैठने वालों, मुझे बताओ कि ये उम्मत क्या चोरी नहीं कर रही, ये बदकारी नहीं कर रहे, क्या ये मिलावट नहीं कर रहे, ये नापतोल में कमी नहीं कर रहे? तो कहते हैं तारी सब हो रहा है। तो फिर इनके चेहरे क्यों नहीं बिगड़े? फिर ये बंदर क्यों नहीं बने? फिर खिंजीर क्यों नहीं बने? फिर शहर क्यों नहीं बर्बाद हुए? कहते जी ये नहीं पता। मैंने कहा यही तो रसूल का एहसान है कि मेरे रसूल आए हैं, तुम्हारे चेहरे सलामत है। मेरे रसूल आए हैं, तुम्हारे घर सलामत है। मेरे रसूल आए हैं, तुम्हारे शहर सलामत है। और ये रसूल का एहसान है।
गुनाहों पे पर्दे डाल दिए गए, चेहरों को सलामती अता फरमा दी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जज़ाकल्लाह। जिसको समझ आई गोडे छाड़ के बहु ना पुत्र, छोकड़ियां मार के बहु, सीधे होके बहु। जरा सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। मुझे बार बार कह रहे हैं पंजाबी में करो, लेकिन आज उर्दू में सुन के देखो। पंजाबी तुसी डाडी सुनते रहते हो, नीरे चस्के ना लिया करो, कभी गल भी सुन लिया करो। जिसको लुत्फ आ रहा है जरा सुभान अल्लाह फरमाए, लुत्फ जिसको आ रहा है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एहसानात हैं। माँ बाप को इज्जत मिली, हुजूर का एहसान है। बेटियों को इज्जत मिली, हुजूर का एहसान है। इधर मेरी तरफ यार बार बार घूम के ना देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है कि हमारे घरों को इज्जत मिल गई, गुनाहों पर पर्दे पड़ गए। नबी पाक का एहसान है हमारे चेहरे सलामत हैं, हुजूर का एहसान है हमारे शहर सलामत हैं। और याद रखना ये 4 एहसान मैंने गिनवाए, अब 5वां भी सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जो उम्मतें थीं उनमें से कई लोग ऐसे थे जब वो गुनाह करते थे, तवज्जो करना, उनके दरवाजे पर लिख दिया जाता था कि ये गुनाह करता है। और बाज़ उलमा ने कहा जब वो गुनाह करते थे तो उनके माथे पर लिख दिया जाता था। तवज्जो, अगर मेरे सारे दोस्त अहबाब और भाई करें, पढ़े लिखे लोग आप नजर आ रहे हैं मुझे, तो देखिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने अपने रब से दुआएं की, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे। क्यों? फरमाया ये जैसे भी हैं इनको ना देख, मुझे देख। और यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के माथे पर और इनके घरों पर यह नहीं लिखा जाता किसने गुनाह किया, यह भी रसूल पाक का एहसान है। अगर आप जागे तो ये 5 एहसान मैंने गिनवाए हैं, जाग रहे हैं तो छठा एहसान भी गिनवाऊं आपको। सुनिए, छठा एहसान नबी पाक का इस उम्मत पर यह है, आप पहली उम्मतों की हिस्ट्री उठा ले, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो एक जगह पर इबादत कर सकते थे, उनके लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी जहां वो इबादत करते। बस अल्लाह की तरफ से हुक्म होता नबी को यहां इबादत करनी और कहीं नहीं करनी। लेकिन ये बड़ी मुश्किल थी कि वहां जाएंगे फिर इबादत करेंगे। लेकिन जब तेरे और मेरे नबी दुनिया में जलवागर हुए, आपके नूरानी नूरानी गोरे गोरे कदम शरीफ जब इस जमीन पर लगे, आप देखें ना, आपके घर में पीर आ जाए ना, पीर, तो आप कहते हैं साढ़े घर पीर आया है तो आज मैं खैरात करांगा, आज मैं सहमा बंडांगा, ऐसा ही है ना जी। और मैंने कहा ये तेरा घर था, यहां पर पीर आया तो तूने प्रोटोकॉल में इतनी खैरात की। अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यार अपने हबीब से है। जब उसके हबीब ने अपना कदम अल्लाह की जमीन पे रखा है, अल्लाह ने फरमाया हबीबा हुन तेरे कदमा दी शान है वे, सारी दुनिया को जमीन को हमने मस्जिद बना दिया है, जो जहां चाहे सजदा करके अपने रब की इबादत कर। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अगर आपको समझ आई है तो सुभान अल्लाह फरमा दीजिए जरा प्यार के साथ। आजकल ये चुमी वाला स्टाइल भी मैं खबाद दे जाता है। अल्लाह आपको बरकत दे जनाब, बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अगर आप थके नहीं हैं तो कितना एहसान मैंने सुनवाया आपको, बोलो 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 बोलो। और ये कौन सा एहसान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदम लगे तो सारी कायनात को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया। आप जहां चाहें, हाँ याद रखो 2 जगह होती है जहां पर आप इबादत नहीं कर सकते, एक किसी से छीनी हुई, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, किसी की छीनी हुई जगह हो, किसी की कब्जे वाली जगह हो, वहां आपकी नमाज नहीं होगी। पता है आपको? आए इसको कहते हैं गसब वाली जगह। तो जेड़ा भैणा भरावां दे प्लाटां ते कब्जे करके मकान बना लेंदे, फिर कहंदे तीसरी मंजिल ते लिख लेंदे हादा मिन फदले रब्बी, वो तेरी ते नमाज ही कोई नहीं होनी, तू तो खोया होया प्लाट है। ना बोले आज, ना बोले आज, हुण ना बोले आज हैं। इससे तो मैं कहना पंजाबी ना सुनो, तुसी फड़े जाना जे। हाँ, ऐसे वास्ते मैं कह रहा हूं ये सुन लीजिए ताकि आपको फायदा हो जाए। एक तो गसब वाली जगह नहीं होनी चाहिए, किसी की जगह छीननी नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए, याद रखो। और दूसरी बात, ये बात भी समझने वाली है, और वो है कि जगह पाक हो, जगह नापाक हो तो उस जगह के ऊपर भी बंदा रब की इबादत कर सकता। ये 2 जगह हैं। इसके अलावा वो पहाड़ हो, वो सहरा हो, वो रेत का इलाका हो या फसलें हों,
वो जमीन की छत हो या नीचे वाली, जहां भी हो, आप वहां पर मुसल्ला बिछा के अपने रब की इबादत कर सकते हैं। तो ये इस उम्मत के लिए एजाज है। और ये एहसान किसने किया? अल्लाह ने। किसके सदके? हुजूर के सदके में। कितने एहसान हो गए? आवाज कमजोरों वाली है। ये 6 एहसान मैंने गिनवाए। अब आइए 7वां एहसान भी सुनो। पहली उम्मतों के लिए जो पाकी के लिए था वो सिर्फ पानी ही था कि इसके साथ ही ये पाक हो सकते हैं। लेकिन जब उम्मत मुस्तफ़ा की बारी आई ना, फरमा अगर कहीं पानी ना मिले और इन्होंने अगर नमाज पढ़नी है और वुजू नहीं है या गुस्ल नहीं है और नमाज भी पढ़नी है, वक्त जा रहा है, अब क्या करें? फरमा पानी नहीं तो क्या हुआ? मजबूरी की हालत में ये तयम्मुम कर ले तो अल्लाह इनको पाक कर देता है और ये नमाज पढ़ सकते हैं। ये इस उम्मत पर, और ये 7वां एहसान है। कितना एहसान है? 7वां एहसान है इस उम्मत पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और याद रखे, उलमा ने यहां एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। तवज्जो मेरी तरफ, इधर देखो। फरमाया ये जो मिट्टी होती है ना, इसकी खसलत और आदत ये गंदा करना है। मिट्टी जिथे लगनी है उथे दाग लगना ही लगना है। जैसे पानी की खसलत है ना, इन्हें दाग नू साफ करना ही करना है। अगर पानी खुद साफ हो, पानी खुद गंदा है तो फिर उन्हें की करना है? यार फरान सीटा ने बोलो ना, सेरी लाई जाते हो। मेरी बात समझो इस वास्ते। पानी में ये आदत है कि उसने गंद को दूर करना है, और मिट्टी में यह खसलत है कि जिथे लगना उन्हें गंद लाना ही लाना है, उन्हें जनाब धूल लगनी लगनी। लेकिन फरमाया जब मजबूरी की हालत आ जाए तो इस मिट्टी को भी ये एजाज होता है कि उम्मत मुस्तफा को सुथरा कर ताकि ये रब की इबादत कर सके ना। अब समझ आई आप सभी हजरात को? ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7वां एहसान था इस उम्मत पर। अगर जागे तो 8वां एहसान भी सुनाऊं आप हजरात को? बोलते चले आइए ताकि आपको एक एक याद रहेगा ना, तो फिर आपको तकरीर भी याद रहेगी और पता भी चलेगा कि ये मौजू था और यही मौजू बयान हुआ है। अब आ जाइए गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के लिए नबी पाक के सदके के अंदर एक एजाज इस उम्मत को यह भी अता किया गया, और यह सुनते ही बिला साख्त आप सुभान अल्लाह कह पड़ेंगे। पहली उम्मतों में से कोई उम्मत अपने नबी की किताब को याद नहीं कर सकती थी। यह उम्मत मुस्तफा है कि अपने नबी की किताब कुरान को याद कर लेती है। यह हुजूर के सदके में यह एजाज इस उम्मत को अता किया गया। और इस पर सुनो मकाम क्या है। फरमाया मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु व अमिला बिमा फ़ीहा व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत दौउहु असन मिन दौइ शम्स। फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और कुरान को याद कर लिया, उसके हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, और फरमाया क़यामत वाले दिन जब वो हाफिज आएगा उसके मर्तबे तो देखने वाले होंगे, अल्लाह उसके माँ बाप को भी एक ताज पहनाएगा जिनकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। मैं कहता हूं जिनका बच्चा हाफिज बन जाए, अगर उनके माँ बाप का ये हाल है तो जिनके बच्चे पर सारा कुरान नाजिल हुआ है उस मोहम्मद मुस्तफ़ा के माँ बाप का रुतबा क्या होगा? जज़ाकल्लाह। बात सोचने वाली है या नहीं है? इस वास्ते वो सामने 2 बंदे मोबाइलों पे क्या कर रहे हैं? की करते पे ओए भाई जो थले शर्म करो, मोबाइल जेब च पाओ। अल्लाह दे बंदे सवेर दा मैं वेखी जाना। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। पता नहीं क्यों हमारी कौम को बार बार इतना समझाना पड़ता है। शऊर ही कोई नहीं है। शऊर पता नहीं कितने रख के आते हैं, और जो बेचारे सुनने वाले ये 1000-2000 बंदा बैठे उनका मजा भी किरकिरा कर देते हैं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। और फिर बात चीख देने अतारी साहब तो सारे सीधा करके सीधे होवोगी तो मैं को तकरीर सुनावांगा ना यार। मैं क्लास में बैठ के पढ़ा हूं तो इसी अंदाज से सुनाऊंगा ना। तवज्जो करो तवज्जो। ये तो आई लोगों की बातें मैं सुन के बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुहाडे भांडे मैं खाली को नहीं जान देने। हाँ, 1-2 बंदियां की खातर असी सारी महफिल गोल कर छड़िए, सीधा करके कलांगे। इस वास्ते सीधे होकर मोबाइल जरा जेब च पा के बैठा करो। आइए जरा, थके तो नहीं है आप हजरात? तो कितने एहसान है नबी पाक के मैंने जो गिनवाए हैं? बोलो बोलो बोलो। 8 एहसान गिनवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बैठ जा मेरा बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा मेरे चांद, यहाँ जगह नहीं है मेरे अजीज। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये जो उम्मत है ये कुरान याद कर लेती है, और पहली उम्मतों में सिर्फ उनका नबी था जिसको किताब मिलती और वो याद करता। कोई और उस किताब को याद कर सकता? ये उम्मत मुस्तफ़ा पर एहसान है, नबी पाक का सदका एहसान है।
और मैं यहां एक बारीक बात कहने लगा हूं, इस पर मैंने नहीं कहना सुभान अल्लाह कहो, समझ आवे था। पता पहली उम्मतों वाले अपने नबी की किताब को क्यों नहीं याद कर सकते थे और ये उम्मत क्यों याद कर सकती है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह को पता था कि पहला जो भी दीन है उसके बाद कोई नबी आएगा, नया दीन आएगा। अगर उसने याद कर लिया तो वो बाद वालों के साथ बड़ा झगड़ता रहेगा। फरमाया कि इस वास्ते उसको हमने याद करने नहीं दिया। और नबी पाक का दीन इसलिए याद कुरान हो जाता है क्योंकि आपके बाद किसी नबी ने आना ही नहीं, ये मुस्तफा की खत्म नबूवत में दलील है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जी मेरे बेटे, ऐसे नहीं मिल के नारा ना दो हिस्सियां हो गया। ताजदार खत्म नबूवत। जज़ाकल्लाह कारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह कसीर तादाद में उलमा तशरीफ लाए, अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो अर्ज ये कर रहा हूं, ये कुरान याद ये उम्मत क्यों कर सकती है? इसलिए कि कोई भी दावा करे ना तो छोटा जा मुंडा खलो के कहे चल पर हम मुनकरा, तुसी सच्चे नहीं हो सकते, मोहम्मद मुस्तफा ही सच्चे हैं। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी, जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे अजीजों, और वो बात यह है कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत पर यह एहसान है। और कितने एहसान हो गए? 9 एहसान हो गए, 9 एहसान। अगर जागे तो 10वां एहसान भी सुनाऊं आपको, सुनते चले आइए। 10वां एहसान यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहली उम्मतों को अगर आप देखें, जब उनका कोई कपड़ा नापाक हो जाता था वो किसी सूरत पाक नहीं होता था, किसी सूरत। या उतना हिस्सा काट के फेंक दो और बाकी को इस्तेमाल कर लो, या फिर उसको जला दो और बाकी का इस्तेमाल कर लो। जिस पर गंदगी लग गई वो कभी पाक नहीं होता था, यह पहली उम्मतों के लिए। लेकिन जब बारी आई उम्मत मुस्तफा की, सुनो जरा, फरमाया ये कपड़ा 1000 बार भी नापाक हो जाए, इसको धोते चले जाओ, कपड़ा पाक होता चला जाएगा। ये इस उम्मत के लिए तखफीफ की गई है। क्या की